नमस्कार, मैं स्मिता। हर्ष न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है रायगढ़ के छातामुड़ा अटल चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक का दबाव जो है वो हर हमेशा बना रहता है। हम इस चौक की बात करें तो ये रायगढ़ शहर में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। हम आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये NH49 है, जो बिलासपुर से आती हुई इस चौक को पार करती हुई ओडिशा की तरफ यहाँ पे निकल जाती है। दिखा देंगे। वहीं यहाँ पर रायगढ़ से रायपुर सारंगढ़ की ओर जाने वाली ये NH153 सड़क है, जहाँ पर भी आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। वहीं हम पीछे की तरफ देखें तो गौरव पथ है, जो सीधा इस चौक को रायगढ़ से जोड़ती है। शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित NH49 का छातामुड़ा चौक इस समय एक गंभीर यातायात समस्या और लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं का केंद्र बन गया है। शहर के सबसे व्यस्त और रणनीतिक चौराहों में से एक होने के कारण यह स्थान चंद्रपुर, ओडिशा, शहर के मध्य क्षेत्र और रायपुर बिलासपुर मार्ग से 4 दिशाओं को जोड़ता है, जिसके चलते यहाँ भारी वाहनों का निरंतर आवागमन बना रहता है और जाम की स्थिति अक्सर निर्मित हो जाती है। बढ़ते ट्रैफिक दबाव, अव्यवस्थित वाहन संचालन और उचित व्यवस्थाओं की कमी के कारण यह चौराहा यातायात नियंत्रण की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण बन चुका है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। इधर उड़ीसा रोड से और चंद्रपुर रोड से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, और क्या है, बगल में मोहल्ला है बालाजी राइस मिल। रॉन्ग साइड से लोगों को जाना पड़ रहा है, 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। यहाँ कटिंग भी नहीं है, कहीं रास्ते से आदमी उलझ जाए। और एक सिपाही है बेचारा, कितना करेगा अकेला। बहुत परेशानी होता है, चारों तरफ से गाड़ी जाए तो दिमाग काम नहीं करता है किसी का। हम लोग भी बहुत सहयोग करते हैं चौक वाले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी दोपहर का समय है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव जो है वो कहीं ना कहीं कम है। लेकिन जैसे ही सुबह यहाँ पे नो एंट्री खुलता है, तब यहाँ पर दूर दूर तक यहाँ पे वाहनों की कतार जो लगी रहती है। वही हाल शाम के समय भी होता है, जब यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव चरम पर होता है। और यहाँ पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही पुलिस का जवान यहाँ पे, ट्रैफिक का जवान यहाँ पे तैनात रहता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है कम से कम यहाँ पे 2 ट्रैफिक जवानों की, ताकि ये जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, जिसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से यहाँ पे नहीं है। हालात ये है कि नो एंट्री खुलते ही यहाँ 4 से 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगना आम बात बन गई है, जिससे सुबह से शाम तक मार्ग पर अव्यवस्था बनी रहती है। ट्रैफिक प्रबंधन की स्थिति इतनी कमजोर है कि अक्सर सिर्फ एक ही जवान पूरे यातायात को नियंत्रित करने में संघर्ष करता नजर आता है, जबकि वाहनों की भारी संख्या और चौराहे की जटिलता को देखते हुए यहाँ कम से कम 2 ट्रैफिक जवानों की नियमित तैनाती आवश्यक है। यह बद इंतजामी न केवल लोगों की दैनिक आवाजाही को प्रभावित कर रही है, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ा रही है। यहाँ पर यातायात लेके बहुत समस्या है। यहाँ पर जो चौक में है, एक जवान से काम नहीं चलता है, कम से कम 2 जवान होने चाहिए। और ये सब रायगढ़ का सबसे ज़्यादा व्यस्तम चौक है। जब नो एंट्री खुलती है तो 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लाइन रहती है यहाँ पर। उसके लिए कम से कम ये जो लंबा डिवाइडर बनाया गया है, उसके बीच में कम से कम 2 कटआउट देना चाहिए इनको, जो कि मोहल्ले में आने जाने के लिए हो। नहीं तो यहाँ पर रॉन्ग साइड से गाड़ी लोग जाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा जाम लग जाता है। बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि कट नहीं है डिवाइडर में, इसलिए मोहल्ले को लोग इधर से सब घुस जाते हैं। बड़ी गाड़ी घुस जाती है, उससे जाम भी लग जाता है। और एक ट्रैफिक जवान से काम नहीं चलता है। यहाँ पर जो नो एंट्री खुलती है, इतने जो होते हैं, कम से कम 2 ट्रैफिक जवान की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगाए गए हैं, लेकिन आप जैसा कि यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल है वो खराब है। लगातार यहाँ पे येलो लाइट दिखाई दे रही है, जिसका कोई पालन नहीं करते हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये लगातार एक ही लाइट दिखाई जा रही है तो खराब है। और अगर ये सही भी होती है तो यहाँ पर लोग यहाँ पे आदी नहीं है कि इसका लगातार पालन करें। वो इन ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करते हैं और लगातार अपनी वाहनें दौड़ाते रहते हैं, जो एक कहीं ना कहीं हादसों का प्रमुख कारण है। यहाँ लगा ट्रैफिक सिग्नल कभी काम करता है तो कभी पूरी तरह बंद पड़ जाता है, जिससे यातायात नियंत्रण में परेशानी हो जाती है।
प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्था की कमी के कारण यह महत्वपूर्ण चौराहा लगातार दुर्घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। सिग्नल की अनियमितता के कारण भारी वाहनें, बसें और दोपहिया वाहन सभी दिशाओं से बिना रोक टोक के गुजरते हैं, जिससे स्थिति और भी खतरनाक बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर मेंटेनेंस और ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती हो जाए तो यहाँ की अव्यवस्था काफी हद तक कम हो सकती है। यहाँ पे सुबह से शाम तक जाम लगा रहता है और रोज आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। इसमें कम से कम यहाँ चौक में 2 ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत है, जिसमें एक ही है जो एक संभाल नहीं पाता है। अभी भी आप पीछे देख रहे होंगे कि एक बड़ा मुश्किल से संभाल रहा होगा। इसमें कम से कम 2 हो, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए 2 ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत पड़ेगा ही। हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से आप यहाँ पे रेलिंग देख सकते हैं जो सड़क को 2 भागों में डिवाइड करती है, और ये रेलिंग जो है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक ऐसी ही बनी हुई है और बीच में क्रॉस करने की कोई जगह नहीं है। इसीलिए लोग यहाँ पर मजबूरी में कहे या शॉर्टकट लेना कहे, उसके चलते वो रॉन्ग साइड पे अपनी वाहनें दौड़ा देते हैं, क्योंकि उनके घर या व्यापार बोले वो इसी साइड में है, जिसकी वजह से वो रॉन्ग साइड पे अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं। स्थिति तब और भी भयावह हो जाती है जब चौक के पास स्थित सराय भद्दर और गांधीनगर के मोहल्ले वासियों के लिए डिवाइडर के क्रॉस कटिंग की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इस मूलभूत सुविधा के अभाव में स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से गलत दिशा से निकलना पड़ता है और वे रॉन्ग साइड पर अपनी वाहनें दौड़ा देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। छातामा चौक से भैया अलग के 2 मोहल्ले हैं, सराय भद्दर और बालाजी आसिम गली में। यहाँ दोनों साइड जाने के लिए लोग को वहाँ से जाना पड़ता है उल्टा होके, जिससे यहाँ जाम सा लगता है। यहाँ शासन को बीच में व्यवस्था देना चाहिए, इनको आदमी आ जा सके। और यहाँ पे पुलिस जवान भी एक ही रहता है। यहाँ बड़ा चौक है, यहाँ कम 2 जवान चाहिए पुलिस के लिए कम से कम। आइए अब चलते हैं काशीराम चौक की तरफ और देखते हैं वहाँ पर ट्रैफिक का क्या हाल है। छातामुड़ा चौक से चलकर अब हम पहुंच चुके हैं काशीराम चौक पे, और अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर ट्रैफिक का क्या हाल है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये कबीर चौक से आती हुई सड़क है जो सीधे NH49 में मिलती है, और इधर आगे की तरफ ये झारसुगड़ा की ओर निकल जाती है। इस सड़क की बात करें तो इस सड़क में ही आगे जाके आपको गढ़उमरिया मिलेगा, यहाँ पे RTO ऑफिसेस मिलेंगे और कई सारे प्रतिष्ठान यहाँ पे मिलेंगे जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों को राइट साइड में जाना होता है वो मजबूरी में कहे वो दूसरी तरफ रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ियाँ दौड़ा देते हैं, जो खतरे का कारण बनती है यहाँ पर। अभी हमने आपको बताया यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन इसके समाधान की बात करें तो यहाँ पर जो डिवाइडर्स है इनके बीच में कहीं कहीं पर सुरक्षित कट बनाए जाने चाहिए, जिससे लोगों को यहाँ पर मजबूरी में दूसरे रॉन्ग साइड पे ना चलना पड़े, वो बीच में ही कट ले सके, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर इन प्रमुख चौक चौराहों में किस तरीके से ट्रैफिक का जो प्रभाव है, किस तरीके से यहाँ पे दबाव जो है बना रहता है और लोगों की जान को किस तरीके से खतरा होता है इसकी वजह से। इसी के समाधान की दिशा में हम बात करें तो OP चौधरी की पहल पर यहाँ पर रिंग रोड का प्रस्ताव जो है वो बनकर तैयार है और लगातार इसके लिए काम भी चल रहा है।
और जल्द ही आप रायगढ़ वासियों को रिंग रोड की सुविधा मिलेगी। इससे हम बात करें लोगों को सुविधा की, तो जो बिलासपुर और उड़ीसा से आने वाली जो मालवाहक या ट्रेलर डंपर जितने भी बड़ी बड़ी वाहनें हैं वो उस रिंग रोड का सहारा लेते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाएगी और शहर में उन्हें प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप बने रहें हर्ष न्यूज़ के साथ। प्रमोद यादव के साथ मैं स्मिता। नमस्कार।